Hello everyone, welcome back to Waving with Data. So आज की इस वीडियो के अंदर हम टपल्स को देख रहे हैं। बेसिकली इसके पहले के दो वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में डिटेल में जाना, लाइक व्हाट इज लिस्ट, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द लिस्ट। फिर हमने नेस्टेड लिस्ट देखे, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव देखी, हमने लिस्ट पे आइट्रेशन कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखी। एंड इफ यू आर अ पाइथन डेवलपर और आपने ऑलरेडी लिस्ट को एक्सप्लोर कर लिया है एंड यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि लिस्ट होती क्या है एंड हाउ डू वी implement some functions and functionality और methods on the list. So ये टपल का जो पार्ट है वो आपके लिए इजी होने वाला है। बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे क्योंकि आप इजीली कैसे कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट की सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली टपल होता क्या है। तो टपल अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें तो ये लिस्ट बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, सिमिलर होता है। बस एक मेजर डिफरेंस ये है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है और टपल है इम्यूटेबल होता है। मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब है कि वंस यू डिफाइन अ टपल यू कांट चेंज, या फिर आप ना उसके अंदर के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ना ही उसको रिमूव कर सकते हो आप, और ना ही आप उसको कुछ नए नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हुई। और टपल्स लिस्ट की तरह टपल भी क्या करता है, वो एक टपल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। मतलब मिक्स्ड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि हाउ डू वी क्रिएट अ टपल। सो बेसिकली टपल को क्रिएट करने के दो वे हैं। पहला वे ये हो गया कि हम एक राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को वन बाय बाय सेपरेटिंग इट बाय द कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। और दूसरा एक तरीका होगा जिसके अंदर हम बिल्कुल लिस्ट की तरह, जैसे हमने लिस्ट में लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया था, वैसे ही हम टपल में टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और उसके अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे जो कि बाद में टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी थ्रू द कोड कि हाँ हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि हाँ ये बेसिकली अगर टपल होगा तो इसका टाइप में दिखाया है कि हाँ ये क्लास टपल है। ठीक है, तो हम इधर इसको भी ऐड करेंगे। नाउ व्हाट विल टपल इज इक्वल टू, मैं अभी अब कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। बस यहाँ पे वन करो, यहाँ पे वन करो, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है हमें। ठीक है, आपको दिख रहा है बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे। सो ये दो वेज हो गए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे जैसे जिसका यूज करके हम टपल्स को पाइथन के अंदर डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं बेसिकली। अब हम एक देख लेते हैं कि हाँ हाउ कैन वी क्रिएट मिक्स्ड टपल, मतलब मिक्स डेटा टाइप वाले टपल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। जैसे एक मैंने नाम ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया, तीसरा रूट ले लिया, चौथा रूट ले लिया। ओके, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टपल है, और एक कौन सा टपल है, ये मिक्स्ड टपल है। तो वी गॉट द पॉइंट कि हाउ डू वी क्रिएट अ टपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ हम पाइथन के अंदर जो भी टपल्स है उनके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली आप फोर टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तो वो एक्सेसिंग द टपल, मतलब टपल के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना बिल्कुल लिस्ट की तरह। दूसरा, टपल को कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, स्लाइसिंग ऑफ टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह। और चौथा, डिलीटिंग। तो पहले एक्सेसिंग ऑफ टपल देख लेते हैं। लेट्स से कि जो मेरा टपल है, पहले वाले टपल से इस वाले टपल टू से मैं
3.5 को एक्सेस करना चाहता हूँ। एंड हाँ, नोट करने वाली बात ये है कि टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग काम करती है बिल्कुल लिस्ट की तरह, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो मुझे ये थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इधर, तब तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकंड, बिकॉज जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो देन वन एंड देन टू। ओके, एंड द मोमेंट आई विल प्रिंट इट आउट, यू गॉट दिस आउटपुट हियर। ओके, तो ठीक वैसे ही आप इंडेक्सिंग के बेसिस पे टपल्स के अंदर एक्सेसिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिस्ट के कॉन्कैटिनेशन। नो नो, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इम्यूटेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास ये टपल है, टपल वन का ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि टपल वन में मेरे को ये वाली जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो आइडेंटिफाई, मतलब उसको हम मॉडिफाई कर दें, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाली जो मैंने टपल वन इक्वल टू आर्या किया ना, ये वाले स्टेटमेंट में क्या दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्योंकि ये इम्यूटेबल है, दैट्स वाई ये आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो ये अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा इन पाइथन, और वो अगर इम्यूटेबल इन नेचर होगा और उसको आप अपडेट, रिमूव या डिलीट करने का सोच रहे हो तो उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, तो आपको ये सेम टाइप का एरर देगा। तो ये एरर जो है, टाइप एरर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि आपको पता है कि आप, मतलब टपल को लिस्ट की तरह मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। टपल लिस्ट की तरह उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड इट। सो इसका आंसर ये है कि टपल्स का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी कोड पे काम कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि आपका जो जो भी ओरिजिनल डेटा रहेगा, वो एक बार डिफाइन हो जाने के बाद चेंज ना हो, मतलब उसको, उसका कुछ भी एक्सीडेंटली चेंज ना हो पाए उसमें। तो आप उस जगह पे टपल्स का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लिस्ट, ओके। और क्योंकि जो टपल टपल है वो लिस्ट के कंपैरिजन, उसका स्पीड जो है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो फास्ट होता है। तो आप ये एक फैक्टर और है जो कि आप ऐड कर सकते हो इसमें, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, नॉर्म, जैसे हमने एक सीधा सीधा टपल हमने क्रिएट कर लिया, नॉर्मल टपल, देन हमने टपल फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे को सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, हमने देखा यहाँ पे क्या सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है हमें। तो हाँ जी, तो पहले सबको कमेंट आउट कर लेता हूँ, व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट इक्वल टू आर एन, और इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट टाइप, देखो, हमने यहाँ पे अपने जाने में यहाँ पे लिस्ट टपल ये किया है, हमने टपल बनाया, बट यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है, क्लास स्ट्रिंग है। तो इसका, इसमें सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, मेजर डिफरेंस है, अगर आप ऐसे नॉर्मली टपल डिफाइन कर रहे हो सिंगल एलिमेंट का, और आप ऐसे ही मतलब एज ए स्ट्रिंग लिख के छोड़ दे रहे हो, तो पाइथन इसको समझेगा कि ये स्ट्रिंग ही है, बस ये राउंड ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड हो गया। सो फॉर ट्रीटिंग इट एज अ टपल, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन करोगे उसके बाद एक कॉमा आपको देना पड़ेगा, एंड देन लेट्स सी द आउटपुट, नाउ इट इज ट्रीटिंग इट एज अ टपल। सो ये एक नोट करने वाली बात है, जो कि काफी मतलब हेल्पफुल होगी आपको आगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दी। ओके, सो नाउ अब बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ टपल, मतलब टपल के अंदर कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं, उसके उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
सो बेसिकली टपल के अंदर कॉन्केटिनेशन क्या है, जैसे हमने लिस्ट कॉन्केटिनेशन किया था ठीक वैसे हमने टपल के अंदर भी कॉन्केटिनेशन करेंगे. We will use plus operator for that. Okay, only the same data type can be combined with in concatenation. कहने का मतलब ये है कि आप लिस्ट और टपल को कंबाइन नहीं कर सकते हो. कॉम्बिनेशन कब होगा, जब दो एलिमेंट के जो टाइप है वो टपल के हो या फिर दो एलिमेंट का जो टाइप है वो लिस्ट हो, तभी आप कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, आपको एक बार मैं इधर करके भी दिखाता हूँ. जैसे ये हुआ, ये नॉर्मल ये दोनों टपल हुए और इनका अगर मैं कॉन्कैटिनेशन करूंगा, ठीक है ना, लेट्स सी, इनका अगर मैं कॉन्कैटिनेशन करूंगा तो ये मेरे को दे रहा है, आउटपुट दे रहा है. मैं इनका टाइप भी प्रिंट करा के अगर देख लूँ जब टाइप सी, तो देखते हैं क्या आता है. टपल ही आएगा, टपल आ रहा है. लेकिन वही अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरे को एक डी लिस्ट मैंने बनाया 1 3 4 5, मैं चाहता हूँ कि ए और डी को दोनों को कॉन्कैटिनेट करो, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन का हम यूज करके देखना चाहते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए प्लस डी. नाउ मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ. यहाँ पे ये तो प्रिंट हो गया, पर इनके क्या बोल रहा है, टाइप कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल टू टपल, नॉट टपल टू लिस्ट. सो सेम बातें हम यहाँ पे नोट में हमने लिखा है कि ओनली द सेम डेटा टाइप कैन बी कंबाइंड विद concatenation and error arises if a list and a tuple are combined. Okay, so you got my point. अब हम बात कर लेते हैं स्लाइसिंग ऑफ द टपल. लाइक टपल स्लाइसिंग क्या होता है, टपल स्लाइसिंग तो बेसिकली लिस्ट स्लाइसिंग की तरह ही काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, टपल के एक सब पार्ट्स को एक्सेस करने के ट्राई करते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये टपल है मेरे पास, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि ये टपल जो है इसके अंदर मेरे को ये पहला एलिमेंट नाम नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो इंडिया के अंदर का जो आई है वो ना मिले, बाकी सारी चीजें मेरे को मिले. व्हाट विल आई डू, प्रिंट 1. मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और इसको ऐसे प्रिंट कर दूंगा. 1 2 एंड. ओके, और हम रन करके इसको देखेंगे तो आपको एक एक करके सारी चीजें मिल रही है, बस आई नहीं मिल रहा. ठीक है, तो यू गॉट माई पॉइंट. ठीक, वैसे अगर हम चाहते हैं कि ये टपल का पूरा सेट है इसको भी रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इंडिया इज द प्लेस ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स की जगह पे लीडर्स वर्ल्ड द ऑफ प्लेस द इज इंडिया आना चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली है यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये दोनों हम ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है. -1 कर देंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर होगी. दिख रहा है आपको, इधर से ऐसे प्रिंट हो रहा है, समझे, धीरे धीरे प्रिंट हो रहा है. लेट लेट मी जस्ट चेंज इट. इधर ये इसको ऐसे रख देते हैं, ये हटाते हैं, ऐसे रखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस लिया है. अभी देखो, आपको दिखेगा. मेरे को पहला लेटर यहाँ पे रिमूव करना था, मेरे को नहीं चाहिए था आउटपुट में, तो मैंने क्या किया है, जीरो से ना करके 1 से इंडेक्सिंग को स्टार्ट किया यहाँ पे, 1 टिल द एंड. और फिर मेरे को रिवर्स चाहिए था, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग में डिफाइन भी कर सकते हो 0 to, फिर मेरे को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा और फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा. उससे बेहतर कि आप अगर ऐसे लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक के टपल को एक्सेस करने के लिए बात करी है. और मैं क्या करूँ, उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दे रहा हूँ -1 से. -1 बेसिकली एंडिंग टू स्टार्टिंग ले जाएगा और 1 बेसिकली स्टार्ट टू एंड ले जाता है. ओके, तो ऐसा हम काम करते हैं टपल के स्लाइसिंग में. ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डिलीट अ टपल. जैसे मैंने ये टपल बनाया है, ये टपल को डिलीट करने के लिए से हम जो लिस्ट में हम करते हैं del कीवर्ड का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टपल, और फिर यहाँ पे प्रिंट टपल करके देख लेंगे कि डिलीट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या फिर ऐसे ही बता रहा है कि
हो गया, क्योंकि वर्ड प्रिंट करेंगे। क्या बोल रहा है, नेम टपल नॉट डिफाइंड, मतलब टपल जो है हमारा वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हुआ accessing, then list concatenation, then list slicing और sorry, ये वो accessing, then tuple concatenation, then tuple slicing और tuple को कैसे डिलीट करेंगे, ये था। अब हम बात करते हैं टपल अनपैकिंग के, आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। तो टपल अनपैकिंग क्या है, बेसिकली इन पाइथन द एस्टरिस्क का जो ऑपरेटर का जो सिंबल होता है ना, कैन बी यूज्ड इन टपल अनपैकिंग to grab multiple items into a list, and this is useful when you want to extract just a few specific element and collect the rest together. Okay, so देखिए काम कैसे करते हैं बेसिकली क्या है। ये जो टपल अनपैकिंग है ना, ये अगर आपने एक टपल लिया है और वो टपल के अंदर आप चाहते हो कि आपके पास वो टपल में 10 एलिमेंट, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि पहले दो, ठीक है ना, पहले दो और लास्ट के दो को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो एक साथ आ जाए, मतलब बाकी सारे जो एलिमेंट है, मतलब पहले दो और लास्ट में मतलब चार एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जो छह के छह एलिमेंट है वो एक साथ आ जाए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, टपल अनपैकिंग करेंगे। और जब वो टपल अनपैकिंग करेंगे ना एस्टरिस्क के साथ, तो ये एक साथ कब आएगा, जब जब वो इतने दूर का जो टपल होगा उसको वो लिस्ट की तरह कंसिडर करेगा। तो ठीक वही काम हम यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टपल बनाते हैं, टपल वन, ठीक है, और इसमें वन की टेन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया, टू टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन। ओके, तो लेट्स से कि हमें ये दो चाहिए, ये दो चाहिए और लास्ट और बाकी सारे एक साथ आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक जैसे यहाँ पे हमने किया वैसा कर देंगे। ए कॉमा टी कॉमा एस्टेरिस्क सी कॉमा टी कॉमा ई इक्वल टू टप वन। ठीक है, समझा। नाउ व्हाट विल डू, प्रिंट प्रिंट इट वन बाय वन। प्रिंट ए ए ए ए ये सबको भी कमेंट आउट कर देते हैं। नाउ लेट्स प्रिंट इट आउट। आपको दिख रहा होगा, पहले दो और लास्ट के दो को छोड़ के बाकी सारे को इसने एक साथ एज अ टपल कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये होता है टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग में क्या होता है, बेसिकली रिजल्ट वो इसका लिस्ट किया जाएगा। लेट्स प्रिंट आउट इट्स टाइप। क्लास लिस्ट, हाँ इसका लिस्ट क्लास में हो जाएगा। और इनके एक किसी एक के टाइप को प्रिंट करके देखते हो इनका टाइप क्या हो जाएगा। प्रिंट हो जाता है। तो बेसिकली टपल अनपैकिंग के अंदर जब आप टपल को अनपैक करोगे ना, तो वो क्या होता है, फिर से टपल नहीं रहता। वो टपल अनपैक करोगे तो या तो नॉर्मल इंटीजर हो जाएगा, या फिर अगर आपका स्ट्रिंग का टपल है तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो जाएगा, या फिर अगर आपने वो लिस्टिंग करने के लिए यूज किया तो वो एक लिस्ट की तरह यूज हो जाएगा। आई बात समझ में। अभी मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो मैं हमने किया है, इसको क्या किया हमने, अब मैं चाहता हूँ कि जो पूरा पूरा टपल है, पूरा पूरा टपल ही लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इसके लिए भी मैं ये लिस्ट अनपैकिंग कर सकता हूँ। लेट्स सी वेदर इट वर्क और नॉट। ये शायद काम नहीं करेगा। ये करने का तरीका एक है, ये डबल अनपैकिंग ठीक वैसे ही करते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि टपल होते क्या है, हाउ डू वी क्रिएट टपल। हमने टपल्स को क्रिएट करने के दोनों मेथड्स देखे। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन द टपल। देन इन द एंड हमने टपल अनपैकिंग देखा। ठीक है, सो ट्राई इट ऑन योर ओन, ट्राई सम फॉर। और अगर आपको कोई भी एरर आए तो प्लीज
write your query in the comment. I will reply as soon as I see it. Okay. And if you find this lecture helping, then please like it, share it, and subscribe the channel ताकि आपको नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप